एक पेड़ के नीचे अकेले दो जर्मन साधुओं से लगभग घंटा भर बिना दुभाषिए के बातें करते रहे। भक्तजन दूर से ये दृश्य देख रहे थे। बाबा और दोनों जर्मन साम्र बहुत हंसते हुए बातें करते रहे और अंत में वे दोनों बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट मुद्रा में उनके पास से लौटते दिखाई दिए। एक बार वैदिक ऋचाओं के उच्चारण में भूल हो जाने पर बाबा स्वयं सुधार करते देखे गए। आप आदेश या सम्मति थोड़े पर सरल और स्पष्ट शब्दों में दिया करते, पर उनका आशय सदा गूढ़ हुआ करता। यहां तक कि उनके मुंह से निकले आ या जा शब्द भी विशेष अर्थ रखते थे। बाबा व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर उसे अपनी सम्मति देते और परोक्ष रूप से उसके कार्य को पूर्ण करने में सहायक होते। जिन लोगों को आपकी रहस्यमय वाणी का अनुभव हुआ वे उनकी आज्ञा यथावत पालन करना ही श्रेयस्कर समझने लगे। आपके आदेशों को न मानने अथवा अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उनमें किसी प्रकार का हेर फेर करने से परिणाम नैराश्यपूर्ण या अहितकर होते रहे। जब बाबा किसी नास्तिक या दुष्ट को भक्त, योगी या संत कहकर संबोधित करते तब उनका आशय उसमें ऐसे बीज का आरोपण होता जो कालांतर में प्रस्फुटित, अंकुरित और पल्लवित हो पुष्पित और फलित होता। ऐसे सुंदर परिवर्तन लोगों में देखे गए। बाबा को शाब्दिक ज्ञान रुचिकर न था। आप कहते थे कि भारत का बच्चा बच्चा इसमें प्रवीण है। आप साधारणतः उपदेश, प्रवचन, शिक्षा आदि नहीं दिया करते थे, भले ही प्रसंगवश कोई चर्चा उपदेशात्मक हो जाए। आपकी वार्ताओं की रोचकता श्रोताओं के मन को इस प्रकार उलझाए रहती कि रात बीत जाती और सवेरा हुआ देख सबको आश्चर्य होने लगता। ऐसी मानसिक स्थिति बिना भाषण और प्रवचनों के सभी को सुलभ थी। कभी आध्यात्मिक प्रसंग चल पड़ने पर उनके मुंह से जो वाक्य निकलते वे सीधे हृदय को स्पर्श करते और महामंत्र प्रतीत होते। वे तत्वदर्शी थे, सबसे प्रेम करते और कहते, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। उनकी दृष्टि में उपदेशक और शिक्षक अपने अहम भाव का पोषण करते हैं। बाबा बहुधा कहते, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वो हमें छोड़ दे। इसका तात्पर्य ये था कि वे जिसे भी एक बार अपनी शरण में ले लेते उसके निरंतर योग और क्षेम का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करते, और यदि खुशहाल होने पर वो व्यक्ति उन्हें भूल जाता तो इससे बाबा की कृपा पर कोई अंतर नहीं आता, वो यथावत बनी रहती। वास्तव में वे किसी की कृतज्ञता के भूखे नहीं रहे। बाबा की इस बात में इतना बल है कि उनके महाप्रयाण के बाद भी लोगों का उन पर विश्वास बना है। जब कभी उनके भक्तों के जीवन में नैराश्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, उन्हें उनके बल का भरोसा होने लगता है और उनकी घबराहट विलीन हो जाती है। बाबा ने जात पात और विभिन्न धर्मावलंबियों में भेद नहीं माना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हरिजन, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि सभी उनके भक्त रहे और सब पर उनकी कृपा समान रही। वे धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं रहे और सबको उनके धर्म, अवस्था, स्थिति और क्षमता के अनुसार प्रोत्साहित कर उनके विश्वास को बढ़ावा देते रहे और अपनी प्रत्यक्ष कृपा उन पर बरसाते रहे। वे कहते, सभी धर्म मूलतः एक हैं, सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सब मनुष्य भी समान है, वो खून सब में है जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। वे मुसलमानों को इस्लाम का महत्व बताते, सिखों को उनके गुरुजनों का, ईसाइयों को ईसा की विशेषता बताते बताते प्रायः वे भाव विभोर हो उठते और उनका अनुपात होने लगता। भारतीय राजदूत श्री किदवई के आग्रह पर वे मक्का, अमरीकी भक्तों के अनुरोध से गिरजाघरों और अन्य भक्तों के साथ मंदिरों में गए और सभी धर्मों का उन्होंने समान रूप से आदर किया। उन्होंने किसी भी धर्म और मान्यता का कभी विरोध नहीं किया, पर स्वयं इनसे नियंत्रित भी नहीं रहे। मानवता को प्राथमिकता देने में और कर्मकांड को समरस बनाने में, अवसर पड़ने पर शास्त्रीय विधानों के विपरीत कार्य करने में आपको संकोच करते नहीं देखा गया। अपने आश्रमों में पूजा और वार्षिक अनुष्ठानों में उन्होंने भाग नहीं लिया और मंदिरों की प्रतिष्ठा जैसे कार्यों से भी आप सदैव अलग रहे। यद्यपि इन समस्त कार्यों का भार आप पर ही रहता और उनका संचालन भी आपसे ही होता, परंतु कर्ता के रूप में आप कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। अपने धर्म का पालन करने वाले आपको बहुत प्रिय होते और ऐसे सुपात्र पर आपकी कृपा भी विशेष होती। अनीति, अनाचार, छल, कपट, दंभ आदि की निंदा के भक्तों में त्याज्य भाव पैदा करने के लिए किया करते थे। यद्यपि बाबा वैष्णव मत में दीक्षित थे, तथापि साधना की कोई स्पष्ट पद्धति आप में नहीं दिखाई दी। आपको नियम, आसन, प्राणायाम, तीर्थ स्नान, मंदिर दर्शन, जरिए अनुष्ठान आदि की आवश्यकता न थी।
बातें करते हुए भी आपके दाहिने हाथ का अंगूठा चारों अंगुलियों में दौड़ लगाता रहता और कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि आपको अपना भान ही नहीं रहता। आप कभी राधा राधा, बहुधा राम राम कहते सुनाई पड़ते। निज स्वरूप में लीन आप ही सब कुछ थे। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम संबंधी सभी सार गर्मित चौपाया आपके चरित्र में पूरी तरह घटित होती पाई जाती है। बाबा कहते, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, पर नाम बना रहा। नाम लेने से सब काम पूरे हो जाते हैं, और अपनी गर्दन हिलाते हुए दोहराते, सब काम पूरे हो जाते हैं। बाबा के ऐसे आचरण भक्तों को प्रिय लगते और उनके विश्वास को इनसे दृढ़ता प्राप्त होती। भगवत निष्ठा बाबा में उच्च कोटि की दिखाई दी। वे अन्न में ब्रह्म और जीव में ईश्वर की स्थिति मानते और तदनुसार ही आपका इनके प्रति भाव रहता। भगवत दर्शन के संबंध में आप कहते थे कि भगवान अपनी प्रकृति में पूर्ण रूप से विद्यमान है। वे सर्वत्र है और कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होते। यदि हम उन्हें नहीं देख पाते या सच्चाई से उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते तो दोष हमारा है, हम भेद दृष्टि से काम लेते हैं। हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियां हमें इस प्रकार उलझाए रखती है कि हम सदा उन्हें भूले रहते हैं। मन शुद्ध न होने से हमें वो शांति एवं भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता जिससे उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। वे प्रेम को ही भगवत प्राप्ति का साधन बताते और बार बार कहते, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस संबंध में उनसे पूछने पर कि जब सच्चाई से हम भजन कर नहीं पाते तो ये सब हमारा ढोंग व्यर्थ है। बाबा कहते, सच्चाई से कर नहीं सकते, झूठ करना नहीं चाहते तो तुम करोगे क्या? यद्यपि उनके लिए सब कुछ प्रपंच ही था, फिर भी वे हमारे लिए कपट रहित ढोंग को उचित बताते और कहते, आरंभ में सभी से ढोंग होता है, पर कालांतर में हृदय के परिष्कृत होने पर सच्चाई स्वतः आ जाती है। चमड़े की आंखों से कहीं भगवान दिखाई देता है। दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए जो चित्त के शुद्ध होने पर प्राप्त होती है। इसके लिए भजन और आचरण अपेक्षित है। झूठे झूठे राम नाम लेते जाओ, राम निकल आएगा, मुक्त हो जाओगे। कभी सच्चा राम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने 1 सहस्त्र। बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा से लकीर पीटते जाओ, तभी हृदय में भगवान का वास होगा और तभी निष्काम कर्म निष्काम हो पाएगा। निष्काम कर्म भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये कृपा साध्य है, कर्म साध्य नहीं। उसकी कृपा पर किसी का अधिकार नहीं है, वो दे न दे या छीन ले। ईश्वर प्राप्ति में मोह और अभिमान को आप सबसे बड़ा बाधक बताते और कहते, घट में जब तक मोह अभिमान, पंडित मूर्ख एक समान। आप कहते, सारा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले सब हमारे परिवार के हैं। हर स्त्री माँ और बहन है और हर पुरुष पिता और भाई। ये सब ईश्वर का परिवार है। तुम उत्कृष्ट सेवा तभी कर सकते हो जब तुम्हारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित हो। ईश्वर को किसी रूप में देखने के प्रयास से अच्छा ये है कि हर वस्तु में उसे देखा जाए। बाबा केवल भगवान को ही कर्ता मानते थे और मनुष्य को असहाय प्राणी। वे कहते थे, मनुष्य से क्या मांगना, वह दे क्या सकता है। संत और भगवान सर्व समर्थ हैं, परंतु उनसे मांगना नहीं पड़ता। वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वतः देते हैं। इस प्रकार भगवत इच्छा को वे सर्वोपरि बताते और शरणागति पर बल देते, जिससे लोगों में भगवत प्रेम और विश्वास हो और वे अकारण चिंताओं से मुक्त हो। स्वयं असंख्य परिवार, दीन दुखियों, आश्रम, भंडारे आदि की चिंता वहन करते हुए भी वे कभी चिंतित नहीं दिखाई दिए। छोटे बड़े सभी कार्य उनकी आज्ञा से ही संचालित होते, पर उन्हें न कभी किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता हुई और न वे आगे पीछे का चिंतन करते ही दिखाई दिए। वे कहते थे, ईश्वर के भरोसे सब कार्य सहज रूप से हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य सफल होता है, कठिन परिश्रम ही यथेष्ट नहीं होता। बाबा की आस्तिकता इतनी प्रबल थी कि उनके सानिध्य में आकर कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं रह पाता था। उसकी धारणा में परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता। भौतिकवादी डा रिचर्ड एल्पर्ट आध्यात्मवादी रामदास बन गए। यदि कोई घोर नास्तिक हठात अपनी विचारधारा को उनके पास बैठकर भी बनाए रखना चाहता हो तो बाबा उसकी मनस्थिति को देख ऐसी लीला का प्रदर्शन करते जिससे तुष्ट हो वह आस्तिकता को अंगीकार करने लगता। इसी प्रयोजन से बाबा ने एक बार वृंदावन आश्रम में हनुमान जी की मूर्ति से अश्रुपात होते दिखाया और कैची आश्रम में हनुमान जी की मूर्ति को एक बाल्टी दूध पिलाया। ध्यान को बाबा अवश्य महत्वपूर्ण बताते थे, पर जब कोई व्यक्ति उनके पास बैठकर ध्यान लगाता तो वे तुरंत उसके ध्यान को तोड़ देते थे। मैंने अनेक बार उनके दरबार में
जब वे लोगों से वार्ता करते रहते, उनके पाद पद्यों को अपने हाथ में लेकर ध्यान लगाने की चेष्टा की। कभी बाबा अपना पैर हटा लेते, कभी वे मेरी हथेली में अपने अंगूठे को हिलाते रहते, और कभी वे उस समय दरबार में चलती हुई चर्चा पर मुझसे ही प्रश्न कर देते और मुझे निरुत्तर हो लज्जित होना पड़ता। बात असल में ये थी कि वे प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को जानते थे और अपनी ध्यान की उच्च एवं प्रभावपूर्ण स्थिति को भी। एक बार इसी संदर्भ वे बोले, मस्तिष्क की सीमा होती है, तुम शरीरस्थ हो, ये चीजें धीरे धीरे प्राप्त करने की हैं, ऐसा न करने से पागल भी हो सकते हो। ये सत्य है कि एकाग्र मन ही अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यही आत्मा दर्शन है, पर ईश्वर स्मरण और प्राणियों की सेवा करने वाले को ध्यान और पूजा की आवश्यकता नहीं है, ये सरलतम साधन है। बाबा कष्टप्रद साधना को महत्व न देकर हृदय की शुद्धता पर जोर देते थे। सही मायने में बाबा का सत्संग उनका दर्शन और स्पर्श ही था। उनका दर्शन व्यक्ति की निजी योग्यता पर निर्भर करता था, क्योंकि वे जैसे को तैसा दिखाई देते थे। बाबा की दृष्टि आनंदमय थी, उनकी मुद्राएं बहुत आकर्षक होती और वाणी में उनके जादू था। व्यक्ति उनकी डॉट और मार खाकर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जो लोग उनके पास आते वे लौटकर जाना नहीं चाहते थे। बाबा प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग जाने को कहते और फिर प्रायः किसी दूसरे दिन आने को भी कहते। यह उनका प्रेम था जो लोगों को आकृष्ट किया करता। वे कहते भी थे, तुम हमारे पास इसलिए आते हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। उनकी बात सही इसलिए जान पड़ती है कि गृहस्थ के माया मोह में पड़ा व्यक्ति उनसे प्रेम करने में असमर्थ था। वो स्वार्थवश ही उनके पास जाता था, पर बाबा निस्वार्थ प्रेम करते। वे प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद देकर ही विदा किया करते। लोगों के आने जाने का यह अनवरत क्रम लगा ही रहता था। सूक्ष्म में बाबा का सत्संग आओ, खाओ और जाओ ही था। उनकी अलौकिक शक्ति दर्शनार्थियों के आने जाने की सुविधाओं का भी ध्यान रखती थी। किसी को यातायात संबंधी कठिनाई नहीं होने पाती। पर्वतीय भाग में जहां ऐसी कठिनाइयां स्वाभाविक है, स्त्री, बाल, वृद्ध सभी हर समय उनका भरोसा कर दर्शन करने चले आते और किसी को भी इस संबंध में निराश नहीं होना पड़ता। इतने पर भी महान आश्चर्य की बात यह है कि बाबा के दर्शन उनकी कृपा से ही प्राप्त होते, व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से उन्हें नहीं पा सकता था। प्रश्नों का उत्तर देना बाबा को प्रिय था। वे लोगों की समस्याओं को हल करने में बहुत आनंद लेते थे और दिन रात लोगों के प्रश्नों का उत्तर हंसते मुस्कराते देते रहते। राजनैतिक, सामाजिक, वैयक्तिक, दार्शनिक, योग, भक्ति, नीति, आधार आदि सभी विषयों से संबंधित प्रश्न हुआ करते। वे जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर थोड़े शब्दों में देते, जिनकी सरलता और स्पष्टता देखते ही बनती थी। बाबा के उत्तरों के औचित्य पर प्रश्नकर्ता मोहित हो जाता था। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी उनकी आंखों के आगे नाचता रहता। किसी भी प्रश्न के उत्तर में वे सोचते विचारते नहीं देखे गए। वे सदा प्रश्न करते ही उत्तर दे बैठते। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता कि पूछने वाला अपनी बात पूरी तौर से कह भी नहीं पाया और बाबा ने छोटा और सही उत्तर दे भी डाला। कभी पूछने वाले के मन में एक के बाद दूसरे प्रश्न उठते चले जाते तो वे सभी प्रश्नों का उत्तर उसके पूछने के पहले ही दे जाते। बाह्य दृष्टि से बाबा दिन रात जन समुदाय से घिरे दिखाई देते, पर इतने घुले मिले रहने पर भी वे निसंग रहे। वस्तुतः वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यापक कार्य में रत रहते। वे सर्वत्र सबको देखते रहते, सर्वत्र सबकी सुनते रहते और यथोचित कार्य करते। वे सबको प्रेरित करते और स्वप्नों में आकर सार्थक आदेश भी देते। वायु की भांति सबको स्पर्श करते हुए भी वे निर्लिप्त थे। उनके कार्य सदा अप्रत्याशित ही रहे। बाबा कद क्या करेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। कहीं वे साथ के लोगों को छोड़कर अकेले चल देते और कहीं जहां उनकी आशा भी नहीं की जाती, आकर भक्तों को दर्शन दे कृतार्थ कर जाते थे। वे कभी कहते भी थे, दुनिया में है दुनिया का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं। इस प्रकार महाराज एक खुली पुस्तक के रूप में रहे जिसे कोई भी पढ़ सकता था, परंतु उसे समझने की क्षमता किसी में भी नहीं दिखाई दी। वे देखने में और वास्तव में कुछ और ही थे। मनुष्य स्वभावतः समाज में अपना परिचय अच्छा देना चाहता है, इस कारण अपनी कमजोरियों को छिपाते रहता है, पर इसके विपरीत बाबा अपने में मानवीय दुर्बलताओं का प्रदर्शन निःसंकोच किया करते और संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। इतने पर भी उनके कार्यों का प्रभाव जनमानस में ऐसा पड़ा कि वे सदा लोगों की श्रद्धा और प्रेम के भाजन बने रहे।
तर्क और गुणों के आधार पर उनके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यद्यपि लोक दृष्टि से आपने मान अपमान, उचित अनुचित, न्याय अन्याय आदि को महत्व नहीं दिया, पर आपके कार्य सदा श्रेयस्कर ही रहे। वास्तव में आप गुणातीत एवं द्वंद्वातीत थे। ऐसा जान पड़ता है कि एक महान अलौकिक शक्ति स्थूल रूप धारण कर लोगों के सामने आई, जिसकी थाह मानवीय बुद्धि नहीं पा सकी। आपकी विलक्षणताओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूप रहे। दोनों रूप निरंतर सक्रिय रहते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे। प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्यकर्ता और अवसर पड़ने पर सहयोगी बन सकता। प्रत्यक्ष रूप स्थूल था और लीलात्मक, पर परोक्ष रूप विभू था, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ। दोनों रूपों की एकता में आनंद की ऐसी छटा व्याप्त रहती जिससे उनका चतुर्दिक वातावरण तदनुरूप हो जाता और वह दर्शकों को ऐसी सुखानुभूति कराता कि वे स्वयं अपने को भूल जाते। सारांश में बाबा का जीवन भक्त हृदय को नर रूप में हरि के दर्शन कराता है। वो जिज्ञासु को मानव जीवन की कल्पनातीत संभावनाओं का और कर्मिष्ठ को कार्य की वास्तविक दिशा का बोध कराता है। बाबा को स्वभावतः दीनहीन अत्यधिक प्रिय थे, जो उनकी कृपा पाकर लोकप्रिय हो उठे। उन्होंने सर्वत्र वीरान, बंजर और तुच्छ भूमि का ही चयन किया और उनमें भव्य मंदिर बनाए जो अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हुए। अनाथ और अनपढ़ ठाकुर भगवान सिंह को अपने हाथों जनेऊ पहनाकर आपने उसे वृंदावन हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया और उसके मुंह से गीता सुनवाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। ये बाबा के संपर्क की ही विशेषता रही कि नितांत भौतिकवादी अमेरिका के डा. रिचर्ड एल्पर्ट का रूपांतर विश्व में आध्यात्मवादी रामदास के नाम से हुआ। इस प्रकार बाबा में मानवता की पराकाष्ठा दिखाई देती रही। वे मानवता को आध्यात्म की आधारशिला मानते थे। बाबा की क्षमाशीलता भी अनुपम रही। उन्होंने किसी को भी उसके दुष्कृतों के लिए हेय दृष्टि से नहीं देखा। सब कुछ जानते हुए भी वे अनजान बने रहते। वास्तव में जी करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, यही तो भगवत स्वरूप है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को वह मानवीय दुर्बलता मानते थे और इससे प्रेरित अपराधों को बाबा विशेष महत्व नहीं देते थे। लोभवश आश्रम और मंदिर की वस्तु चुराने वाले को आप सहज भाव से क्षमा कर देते और कभी कभी तो चुराई हुई वस्तु उसी को दे देते। यदि इस अपराध के कारण कोई उस व्यक्ति से दुर्व्यवहार करता तो बाबा अत्यंत दुखी हो जाते थे। अपराध विशेष से त्रसित शरणागत व्यक्ति को वे अपनी उदारता के कारण राजकीय दंड से मुक्त कर देते। इसके लिए वे उस व्यक्ति से सच्चा प्रायश्चित करवा देते थे। महाराज शरणागत भक्त वत्सल रहे। उनका ये दंड विधान अपने में अनोखा रहा। उनके दरबार से मुक्त किया व्यक्ति राजकीय न्यायालयों में दंड का भागो नहीं हो पाता था। बाबा नितांत अभय रहे। उनमें दैहिक, दैविक और भौतिक भय किंचित मात्र भी न था। वे सूने जंगलों में आनंद से रात बिता देते थे। भयानक और विषैले जंतुओं की उन्हें चिंता न होती। अपनी फकीराना मौज में वे राजकीय कानूनों की परवाह भी न करते। लोगों के उपकार में, शरणागत अपराधियों को क्षमा प्रदान करने में और मंदिर एवं आश्रमों के निर्माण कार्यों में वे लौकिक कायदे कानूनों के मुखापेक्षी नहीं रहे। संग्राही दिखाई देते हुए भी बाबा नितांत अपरिग्रही रहे। जहां एक और जनता द्वारा मंदिर और आश्रम के लिए दी गई साधारण वस्तु की बर्बादी वे नहीं देख पाते थे और सभी वस्तुओं का लेखा जोखा स्वयं देखने का नाटक किया करते, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने गुजारे की कोई चिंता न थी। समाज की आवश्यकता के लिए वे अपने शरीर को एक धोती और कंबल से ढके रहते थे और बदलने के लिए उनके पास दूसरा कपड़ा नहीं रहता था। किसी गृहस्थ द्वारा धोती समर्पित की जाने पर वे अपनी धोती प्रसाद रूप में उसी घर में छोड़ देते और कभी सप्ताह भर भी स्नान न होता तो धोती बदलने का प्रश्न भी न रहता। बाबा पुनर्जन्म को मानते थे और बहुधा कहते कि हमारा इस जन्म में उन्हीं लोगों से सहयोग होता है जिनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म में रहा और इस मिलन की एक अज्ञात पर निश्चित अवधि होती है और उसके बाद वियोग हो जाता है। उदारता को वे जन्म जन्मांतरों के सुकृतों का परिणाम बताते और कहते, स्वयं कष्ट उठाकर त्याग कर पाना कठिन होता है। ऐसा कार्य मनुष्य पूर्व जन्मों के सुसंस्कारों के कारण ही कर पाता है। बाबा की अपनी उदारता की कोई सीमा ही न थी। उनके प्रत्येक कार्य बड़े पैमाने में हुआ करते। देने में उन्हें विशेष आनंद आता। अदेय उनके लिए कुछ भी न था। सबके मनोरथ पूर्ण करने में वे कल्पतरु थे, परंतु हितकर इच्छा को ही महत्व देते, अहितकर को नहीं।
उनके आश्रमों में हजारों दर्शनार्थी नित्य प्रसाद पाते। प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर के लिए भी सुचारू रूप से बंधा प्रसाद दिया जाता। आगंतुक साधुओं को भोजन के अतिरिक्त धन और कंबल भी दिए जाते। बाबा यही कहते, खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे। उनको कभी भी कमी के दर्शन नहीं हुए। सूर्य ने क्या कभी अंधकार देखा है? ये हमारे जीवन में संकीर्ण मनोवृत्तियों की कालिमा है जो हमें कमी की अनुभूति कराती है, अन्यथा उस पूर्ण के दरबार में कमी कहाँ। बाबा याचक नहीं प्रभु थे। उनका जीवन इतना सादा था कि उन्हें दिया भी जाता तो क्या। वे कहते थे, ईश्वर के आगे सब गरीब हैं, पर बाबा सब प्रकार से समर्थ थे। उनमें रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की क्षमता थी। वे सदा महाराज कहलाए। यदि वे याचना भी करते तो किससे करते और किस चीज की करते? उनकी इच्छा शक्ति से पृथ्वी और अग्नि भारतीय रिजर्व बैंक के नोट प्रस्तुत करती, जल की परिणति दूध और घी में हो जाती और उपलब्ध सामग्री आवश्यकतानुसार बढ़ जाती। ऐसे अवसर स्थिति विशेष में आते और वे इनका प्रयोग दूसरों के लिए ही किया करते। लोगों में दानशीलता, परोपकार और त्याग की भावना बढ़ाने के लिए ही वे धनी लोगों को आश्रम और मंदिर के निर्माण, भंडारे और निर्धन लोगों की सहायता में धन लगाने का आदेश देते रहे। बाबा का बाल स्वभाव था, इसलिए बच्चों और युवकों के प्रति उनका प्यार भरा उदारता पूर्ण व्यवहार रहा। वे लोग अपने स्वभावगत दोषों के लिए हम ही नहीं थे। बाबा उन्हें प्रोत्साहित भी करते दिखाई देते थे। उनके प्रति बड़ों की कटु आलोचनाओं पर ध्यान न देकर वे उनकी इच्छाओं को महत्व देते थे। बात असल में ये थी कि उनका अंतर्मन बाबा के हाथ में था। अपने भक्तों के विविध प्रकार होते हुए भी बाबा किसी से दुर्व्यसन छोड़ने को नहीं कहते थे, अपितु इसके लिए व्यक्ति को परोक्ष रूप से अवसर भी दिया करते। यह उनके सान्निध्य का ही प्रभाव रहा कि कालांतर में सभी अनायास अपने दुर्व्यसनों से मुक्त हो गए। अस्तु, बाबा बच्चों और युवकों से इतनी ही अपेक्षा करते थे कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों को नमन करें। अपने माता पिता के अनुरागी उनको अत्यधिक प्रिय हुआ करते थे। माता पिता का जीता जागता रूप ही सर्वप्रथम हम में पूज्य भाव पैदा करता है। ऐसा आचरण लौकिक एवं पालौकिक दृष्टि से समीचीन भी है। संभवतः इसी कारण से बाबा अपने सामने ही सदा बच्चों और युवकों को दरबार में उपस्थित उनके माता पिता और अध्यापकों को नमन करने का आदेश दे उनके चरणों में सिर रखवाया करते। वे अनेक उदाहरण भी देते कि किस प्रकार अमुक अपनी माँ को कंधे में ले जाकर गंगा स्नान कराता है और अमुक अपने माता पिता को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है आदि। एक प्रसंग में बाबा ने खोज आवश्यक कहा, माता पिता के जीवित रहते भगवान की खोज नहीं है। माता पिता की बोलती चालती मूर्ति की पूजा कठिन है और यही सबसे बड़ी साधना है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में बाबा कहते, सभी शिक्षित होकर इस संसार में आते हैं, ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। बाबा अन्य साधु संतों से भिन्न दिखाई दिए। दे सदा आडंबर रहित रहे। अन्य साधु संत बच्चों को अनाधिकारी मानकर उन्हें अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, पर बाबा इन्हें अपना अमृतमय प्रसाद खिलाकर तृप्त करते रहे। उनका दरबार बच्चों के लिए सदा उसी प्रकार खुला रहता जैसे अन्य स्त्री पुरुषों के लिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भारतीय साधु समाज केवल पालौकिक विषयों में रुचि रखता है और उसी का उपदेश करता है। बाबा सभी लौकिक और पालौकिक विषयों के विशेषज्ञ थे। वे सभी प्रकार की वार्ता करते, यहाँ तक कि बच्चों के पालन पोषण की विधि और रोगों का उपचार भी वे बताते। और भी साधु और संतों के दर्शन करने के लिए लोगों को उनके स्थान पर जाना पड़ता है। बात उचित है, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, पर बाबा स्वयं लोगों के घरों में जाकर उन्हें तृप्त करते रहे। आहार निद्रा का ढंग भी बाबा का निराला रहा। कभी वे बिना आहार के ही विचरण करते तो कभी किसी दिन अनेकानेक गृहस्थों के आतिथ्य ग्रहण करने पर भी अपने को भूखा दशती। कभी किसी चरित्रवान की एक सूखी रोटी उन्हें तृप्त कर देती। 56। बाबा के अत्यधिक भोजन करने का कारण बताना कठिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हिमालयन अंतर्राष्ट्रीय योग विज्ञान और दर्शन संस्थान के अध्यक्ष स्वामी राम अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि बाबा को अपने स्व का बोध नहीं था, इस प्रकार उनका आचरण बच्चों का सा था। वे अत्यधिक भोजन कर जाते थे, पर जब उन्हें अवगत करा दिया जाता कि वे भोजन कर चुके हैं तो वे फिर नहीं करते थे। बात समीचीन जान पड़ती है क्योंकि उनके आश्रमों में भी परिकरों को उन्हें शौच, स्नान और भोजन की याद दिलानी पड़ती थी।
स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि बाबा के समस्त व्यवहार प्रभु के साथ उनकी संबद्धता से परिचालित हुआ करते हैं। वे परमहंस स्थिति में रहा करते हैं। अस्तु, बाबा स्वयं गृहस्थों के घरों में खाते ही न थे, प्रत्युत अपने साथ के लोगों को भी खिलवाया करते थे। उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे निमंत्रण पर ही जाते। वे अपने परिकरों के साथ किसी भी गृहस्थ में प्रवेश कर जाते और वहां जो भी भोज्य पदार्थ बना होता उसे भक्तों सहित पाते। बाबा के ऐसे आचरण से उस गृहस्थ के बने भोजन की मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं आ पाती थी। उनकी कृपा से भोजन सामग्री इतनी बढ़ जाती कि वो गृहस्थ और अतिथियों के लिए पर्याप्त हो जाती। गृहस्थ अतिथि सत्कार करता दिखाई देता, पर वास्तव में भोजन बाबा ही कराते होते। इस प्रकार उस गृहस्थ की लाज की रक्षा भी वे ही करते। दावा शाकाहारी रहे, पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के यहाँ खाना खा लेते थे। हरिजनों से प्राप्त भोजन में वे विशेष उत्साह दर्शाती। बाबा के कार्य निष्प्रयोजन नहीं हुआ करते। जिसके घर भी उन्होंने भोजन ग्रहण किया उसके लौकिक एवं आध्यात्मिक स्तर को उन्होंने उठा दिया। यही कारण है कि बाबा के असंख्य भक्तों में हीनता का भाव नहीं दिखाई देता, सब में प्रेम और संतोष के दर्शन होते हैं। रात दिन विचरण करते हुए भी बाबा थकते न थे। जब कभी वे आंखें बंद कर लेटे दिखाई देते तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि वे सो ही रहे हैं। वे शरीर से अन्यत्र हो, कहाँ क्या कर रहे हैं, यह कोई नहीं जान पाता था। बाबा का व्यवहार व्यक्ति के अनुकूल होते हुए भी भेदभाव पूर्ण न था। संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित वर्ग में इनकी मान्यता बहुत थी और साधन संपन्न होने के कारण वे इन्हें अपने घरों में ले जाते थे, पर निर्धन, दीन दुखी लोगों से उनका सहज लगाव था। इनके घरों में बाबा स्वतः जाते और मानकर भोजन करते। कुछ नासमझों की ऐसी धारणा रही कि बाबा बड़े लोगों के हैं। ऐसा दोष कोई भगवान पर भी लगा सकता है। वे सदा असहाय और दीन की मन से कद्र करते रहे। बाबा का उद्देश्य संपन्न व्यक्तियों में अपनी मान्यता से उनका अभिमान गिराकर उदारता का भाव जागृत करना रहा, जिससे असहायों को लाभ पहुंचे और संपूर्ण समाज का कल्याण हो। लोगों की संकीर्ण मनोवृत्तियों में सुधार लाने के लिए वे व्यवहार की शुद्धता को महत्व देते थे। हास्य और विनोद बाबा को अत्यधिक प्रिय रहे। उनका मुखमंडल दर्शकों की चित्तवृत्तियों को निरंतर अपनी ओर आकृष्ट किए रहता। दे मुस्कराते और दर्शकगण हंसते रहते। हंसने हंसाने के अलावा वे रोने और रुलाने की कला में भी अद्वितीय थे। रामायण की कतिपय चौपाया और मार्मिक साधारण वार्ता भी उन्हें भाव विभोर कर देती शून्य शून्य और उनका अविरल अश्रुपात होने लगता। रोता हुआ कोई व्यक्ति उनके पास आता तो उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। ऐसी संवेदना गृहस्थ और साधुओं में भी नहीं देखी जाती। बाबा का हृदय सदा दया से परिपूर्ण रहता। उनके फोटो चित्रों के आगे रोने पर उनके चित्रों से आंसू गिरते देखे गए हैं। भावुक व्यक्ति, विशेषतः महिलाएं, उनके स्पर्श मात्र से विभोर हो जाती और सिसक सिसक कर रोने लगती। इस प्रकार का रोना भी आत्मोन्नति का सर्वोच्च साधन है। बाबा ने बाल्यकाल में ही घर छोड़ दिया था। इस कारण वे हिंदी का केवल साधारण बोध भर कर पाए। हिंदी के अक्षर भी वे भली भांति नहीं बना पाते थे। उनकी वाणी का लहजा ब्रज भाषा का रहा और वे अधिकांश हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करते रहे। इस संसार में ईसा, मुहम्मद, रामकृष्ण, कबीर, पीटर आदि अनेक व्यक्ति हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी महानता लोकमान्य रही। बाबा में ऐसी क्षमता रही कि विश्व की किसी भी भाषा में अभिव्यक्त विचारों और भावों को वे जान जाते। विदेशियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कभी कभी आप दुभाषिए के बताने के पूर्व ही दे बैठते और कभी अंग्रेजी के शब्द एवं वाक्य आपके ह से सहज रूप में निकल पड़ते। एक बार हनुमानगढ़, नैनीताल में बाबा विश्व की यह महानतम विभूति अद्भुत शक्तियों से संपन्न रही। उनकी दिव्य देह निरंतर अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक लीलाओं का स्रोत बनी रही। बाबा की कथनी और करनी यद्यपि अत्यंत सरल एवं लौकिक दिखाई देती, पर होती वे नितांत दिव्य। उनकी वाणी दिव्य, उनकी दृष्टि दिव्य और उनका स्पर्श भी दिव्य रहा। एक बार दर्शन हो जाने पर सपरिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था, पर वर्षों साथ रहकर भी उन्हें जान सकना संभव न था। किसी की भी करनी उनकी दृष्टि से परे नहीं रह पाती थी। बाबा सबके मन में उठने वाले विचारों को जानते और उनके अंतर्वंद्रों में रस लेते वे सबसे पूर्व परिचित जान पड़ते और नव आगंतुक से उनके संबंधियों के नाम लेकर वार्ता करने लगते। प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें पूर्ण जानकारी होती।
उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जो चाहते वह घटित होकर रहता और जो नहीं, उसका होना भी संभव नहीं हो पाता था। पौराणिक लीलाओं में कुछ ही भक्तजन अपना विश्वास स्थापित कर पाते हैं, अन्य लोग उनकी प्राचीनता के कारण उन्हें केवल मान्यता दे देते हैं। 20वीं शताब्दी में हर समय होने वाली बाबा की लीलाएं पौराणिक लीलाओं की सत्यता पर विश्वास दिलाती है। कौशल्या जी को राम 2 स्थानों में एक ही साथ दिखाई दिए, पर सरदार रणजीत सिंह, उत्तर प्रदेश परिवहन के चालक को प्रथम दर्शन के बाद ही चलती बस से वे स्थान स्थान पर पैदल जाते दिखाई दिए। सभी देवी देवताओं के वाहन बताए गए हैं, पर बाबा अपने भक्त की पुकार पर कहीं भी हो, बिना वाहन के तुरंत उपस्थित हो जाते थे। राम जी के कर स्पर्श से सुग्रीव का शारीरिक क्लेश दूर हुआ। आप अपनी कृपा से सदा भीषण एवं असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाते रहे आदि। भारत के संत महात्माओं में जो निजी विलक्षणताएं दिखाई दी, वे सभी सामूहिक रूप से उनमें विद्यमान थी। इनके अतिरिक्त जिन विशेषताओं की मानवीय बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती, वे भी उनमें दिखाई देती रहीं। वे सभी प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों की सृष्टि करने में समर्थ रहे और उनमें उनका पूर्ण नियंत्रण भी रहता था। वे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को, चाहे वे कहीं भी हों, प्रेरित करते थे। इस प्रकार कुछ न करते हुए भी वे सब कुछ करते रहते। उनके समस्त कार्य उनकी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता के परिचायक हैं। एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज ने पम शून्य शंकर प्रसाद व्यास जी, बनारस से बाबा का परिचय देते हुए कहा, इस कलिकाल में अनेक विद्वान संत हुए और हैं, पर बाबा नीप करौरी जैसा सिद्ध संत नहीं। श्री शिवानंद आश्रम के संप्रति अध्यक्ष श्री स्वामी चिदानंद जी आपको लाइट ऑफ लाइट्स और पावर ऑफ पावर्स कहते हैं। इन्हें परम योगी, संत शिरोमणि आदि जो भी कहें, वे निस्संदेह नर रूप में अवतरित साक्षात हरि ही थे। अनंत श्री विभूषित बाबा में लोगों को अपने अपने इष्ट देव के दर्शन होते रहे। कोई शिव रूप में उनके दर्शन कर अचेत हो जाता, कोई उनमें राम के दर्शन कर पागल हो बैठता, कोई उनमें दुर्गा माँ के दर्शन कर विवल हो रोने लगता, कोई उनकी विशाल काया को बाल गोपाल के रूप में देख आनंद विभोर हो जाता और कोई उनको हनुमान के रूप में परिवर्तित होते देख भयभीत हो उठता। किसी को उनकी मानवीय देह अपने अविश्वास से भ्रमित कर देती और वह उनके विषय में अनुचित धारणा बना लेता। वास्तव में वे जैसे को तैसा दिखाई देते रहे। बाबा अपने को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते थे, इस कारण वे क्या थे और क्या नहीं निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अपने शरीर को शांत कर दिखलाना भी जन दृष्टि से अपने को ओझल करने की उनकी एक विलक्षण लीला ही कही जा सकती है। संक्षेप में उनका जीवन अवतारवाद की सार्थकता को पुष्ट करता है। बाबा अपने भगवत स्वरूप को सदा छिपाए रहे। यद्यपि अलौकिकता छिप नहीं पाती, पर सभी अवतारी पुरुषों ने इसे छिपाने का प्रयास किया। बाबा की विशेषता ये रही कि वे अपनी महानता ही नहीं, जन समुदाय के बीच रहते हुए स्वयं अपने को भी छिपाए रहे और सदा अज्ञात सामान्य मनुष्य की भांति विचरण करते रहे। यद्यपि अकबरपुर और नीप करौरी ग्राम दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं और 50 वर्षों से अधिक उत्तर प्रदेश उनकी लीला स्थली बनी रही, जहां उन्होंने अनेक आश्रम और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, पर न उनके गांव के लोग ये जान पाए कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा ही बाबा लक्ष्मण दास या बाबा नीप करौरी कहे जात हैं, और न नीप करौरी ग्राम के लोग ये जान सके कि उनके गांव के नाम से विश्वविख्यात बाबा ही उनके लक्ष्मण दास बाबा है। अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, वे तो ये भी न जान सके कि वैष्णव मत में दीक्षित बाबा का वास्तविक नाम नीप करौरी कैसे हो सकता है। इस प्रकार सब भांति अपने को छिपाकर रखना उनका प्रयोजन था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कार्य के लिए वे अवतरित हुए थे, उसके निर्वाह के लिए उनका ऐसा आचरण अनिवार्य था। उन्हें स्वार्थात मनुष्यों के बीच रहकर, जिनकी मनोवृत्तियों से वे सदा सुपरिचित होते, लोक कल्याण कार्य करना था। बाबा अपने कार्यों का श्रेय ऐसे ही लोगों को दिलाते और अपने में विपरीत गुणों का खुलकर प्रदर्शन करते थे, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट न हो। उनकी बातें उल्टी सीधी हुआ करती, पर परिणाम में भूमि में बोए गए बीजों से उत्पन्न पौधों की भांति सदा शुभ होती। वे स्वार्थी दर्शकों का विश्वास अपने में स्थिर नहीं होने देते थे, पर शहद को देखकर मक्खियों का उस पर मंडराना स्वाभाविक ही होता है। इस संबंध में एक भक्त की शंका के उत्तर में आपने एक बार कहा था, अगर आदमी जाएगा तो दुनिया हमारे रोम रोम को नोच कर हमें जान जाएगा तो ताबीज बनाने लग जाएगी। बात सही है। आपकी चिता भस्म से भीषण रोग का उपचार भी होते देखा गया है।
जहां कहीं भी उनकी लीला चमत्कृत हो उठती और दर्शकों का उसे देखकर चकित होना स्वाभाविक होता, आप अपनी योग माया से उनकी बुद्धि पर ऐसा परिंदा डालते कि आपके दर्शन के आगे आपकी लीला सामान्य प्रतीत होती। आप मूलतः करुणा और कृपा की साक्षात मूर्ति रहे। लोगों को रोग, शोक, दुहक और दारिद्र्य से मुक्त कर और उनमें सेवा और सद्भाव का विकास कर उन्हें यथार्थ में आस्तिक बनाने के लिए ही आप अवतरित हुए थे। सच्चा साधक कहीं भी हो, उनकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता था और वह उसकी प्रगति में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सदा सहायक बने रहे। आप सभी आश्रमों और गुफाओं में जाते और सभी साधकों को कृतार्थ करते। इस प्रकार बाबा का कार्य सामूहिक न होकर पृथक पृथक व्यक्तियों से संबंधित रहा। उन्होंने कभी भाषण या प्रवचन नहीं दिया, इसे वे भाषा का खिलवाड़ मानते रहे। आग्रह करने पर आप ये कहकर टाल देते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इस प्रकार जन समुदाय के बीच रहते हुए उन्होंने आधुनिक वातावरण में मानवता के उच्चतम मूल्यों को स्वयं अपने आचरण द्वारा व्यवहारिक रूप दिया, जिससे लोगों में जागृति हुई। उनकी मानवीय चारित्रिक विशेषताएं इस कारण शिक्षाप्रद ही नहीं, अनुकरणीय और उल्लेखनीय भी हैं। अपने को सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सदा अपने में मानवीय दुर्बलताओं का प्रदर्शन किया। उनका ये कार्य बड़े कौशल से हुआ करता, इससे उनके चरित्र में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने पाती और लोगों को उनका आचरण सराहनीय प्रतीत होता। यद्यपि मान अपमान का आपके लिए कोई महत्व न था, पर आप सदा अमानी बने रहे। अहंभाव ही समस्त मानवीय दुर्बलताओं का मूल है। इसके पोषण की प्रवृत्ति से आध्यात्मिक स्वास्थ्य बन नहीं पाता। वे जानते हुए भी कुछ ऐसा कार्य निसंकोच कर देते जिससे उनका अपमान होना अनिवार्य होता। आपकी ऐसी क्रीड़ा का उद्देश्य भक्तगणों के लिए मार्गदर्शन करना अथवा किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की भावना से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना रहता। सड़क के नियमों का उल्लंघन होने पर वे चौराहे में खड़े सिपाही की गाली और मार भी सहन कर लेते और किसी व्यक्ति द्वारा उस सिपाही की शिकायत हो जाने पर जब वो दंडनीय ठहराया जाता, बाबा स्वयं जाकर उसके हित में लड़ते और उसे दंड से मुक्त करा आते रहता। अपने अपमानकर्ता के प्रति उनका व्यवहार सदा उदारतापूर्ण। बाबा ने किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं अपनाया जिससे लोग उन्हें साधु बाबा मानकर आदर करते। उनके माथे में न त्रिपुंड लगा होता, न गले में जनेऊ या कंठमाला और न देह में साधुओं के से वस्त्र ही। जन समुदाय में आने पर आरंभ में आप केवल एक धोती से निर्वाह करते रहे, बाद में आपने एक कंबल और ले लिया। अन्य लोगों की क्या कहें, साधक स्तर के साथ आपको सेठ समझने लगते पर आपके नंगे पैरों को देख भ्रमित हो जाते। कभी उनके आश्रम में ही कोई नवागंतुक उन्हीं से बाबा के बारे में पूछने लगता और वे कहते, यहाँ बाबा चाबा नहीं है, जाओ हनुमान जी के दर्शन करो। वे किसी को भी प्रभावित करना नहीं चाहते थे। इस कारण आप में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं दिखाई दिया। वे जिससे भी मिलते सहज और सरल भाव से। कभी कभी बाबा बालकों की भांति सामान्य बात की रट लगाए रहते, जिससे उनके प्रति लोगों की धारणा में अंतर आ जाता और उनकी महत्ता घट जाती। पर बाबा के समस्त कार्यों में कोई न कोई प्रयोजन अवश्य निहित रहता, जिसकी जानकारी लोगों को उस समय नहीं हो पाती थी। कुमाऊं की भाषा के नान थुल शब्द भाषा के छोटे बड़े शब्दों के समानार्थक है। बाबा नान नान थुल थुल शब्दों की रट लगाए रहते। इनकी पुनरावृत्ति एक दिन में कई दरबारों में हो जाती और कभी कई दिनों तक चलती रहती। पर अलौकिकता ये थी कि बाबा के मुखारविंद से निकले इन शब्दों को सुनते सुनते भक्तों के हृदय से छोटे बड़े ऊंच नीच की भेद दृष्टि ही मिट गई। फलतः बाबा ने जिस बृहत भक्त परिवार का इस लोक में सृजन किया, उसमें सभी जाति और वर्ग के लोग एक दूसरे को नमन करते और परस्पर गले मिलने लगे। इससे रूढ़िवादिता की जकड़न जाती रही और प्रेम और सद्भाव का अभ्युदय हुआ। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति को बल मिला। कभी आप दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, या कभी सुखी मीन जहम नीर अगाधा जिमी हरि सरन न एक बाघा कहा करते। उनके ऐसे कथन का अभिप्राय लोगों में आस्तिकता का भाव दृढ़ करना होता। लोगों में अपनी मान्यता पर रोक लगाने की एक और युक्ति भी बाबा के पास थी। वे अपना प्रचार होने नहीं देते थे। इस हेतु बाबा अपने परिकरों में जो लोगों में आकर उनकी प्रशंसा करता या उनके बारे में अधिक जानकारी बढ़ाने का प्रयास करता, उसे अधिक समय तक अपने पास नहीं रहने देते थे।
जब कोई श्रद्धालु किसी व्यक्ति को उनकी महानता से प्रेरित कर उनके दर्शन कराने ले आता तो बाबा उसे अपना ऐसा परिचय देते जिससे उनके बारे में सुनी प्रशंसाएं सब झूठी प्रतीत होने लगती और स्वयं वो श्रद्धालु हतप्रभ हो जाता। इतने पर भी प्रचार माध्यमों में बाबा की बिना बिना किसी प्रकार की चर्चा के उनकी ख्याति विश्व भर में फैल उठी। वास्तव में जो संसार को उदासीन भाव से ठुकराता है, संसार उसी के पीछे भागने लगता है। भारत के कोने कोने से और विदेशों से आए संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल दर्शन मात्र से इनके भक्त बनते चले गए और इनकी पूजा आराधना करने लगे। जहां एक और बाबा लौकिक सम्मान और आदर की उपेक्षा करते, वहां दूसरी ओर भक्तों द्वारा की गई विधिवत पूजा को भी स्वीकार कर लेते। संभवतः भक्तों में सद्भाव पल्लवित करने के लिए ही वे ऐसा करते हों। वास्तव में उन्हें इस पूजा के होने या न होने से कोई गरज न थी। ऐसा भी प्रायः देखने में आता कि जब कभी बाबा का पूजन होता वे किसी न किसी से वार्ता में व्यस्त होते या स्वयं अपने में खो जाते। लोभ मोह का नितांत अभाव होते हुए भी बाबा अपने में इनकी कमी नहीं दर्शाते थे। वे सदा अनेक स्थानों में रमणीक आश्रम एवं भव्य मंदिरों का निर्माण कराते रहे। इस हेतु जहां पनी मानी लोगों को इन कार्यों में धन लगाने के लिए प्रोत्साहित करते दिखाई देते, वहीं किसी गरीब के दिए धन को माथे से लगा लेते। आश्रम एवं मंदिरों की समस्त वस्तुओं की वे बहुत कदर करते, पर यथार्थ में न उनको इनसे मोह रहा और न इनका लोभ ही। वे प्रत्येक आश्रम एवं मंदिर की सुव्यवस्था बनाकर इन्हें प्रतिष्ठानों के सुपुर्द करते गए, फिर उनसे आपने अपना किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा। यहाँ आप निष्काम कर्मयोगी के रूप में देखे जा सकते हैं। बाबा सबसे यही कहते थे कि विदेशियों से धन नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने इन आश्रमों और मंदिरों के निर्माण में विदेशियों की भेंट स्वीकार नहीं की, पर ऐसा भी देखने में आता कि कभी वे किसी से ऐसी वस्तु मांगने लगते जिसका त्याग करने में वो व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता। यह उनकी लीला ही हुआ करती थी, जिसका उद्देश्य आगंतुक के मन में अपने प्रति उठने वाले सद्भावों को गिराना होता। अस्तु, इन आश्रमों और मंदिरों का बाबा के लिए कोई महत्व नहीं था। वे निर्जन स्थानों में सड़क की दीवारों पर या जंगलों में आनंद से रात बिता देते, पर इन मंदिरों की आवश्यकता जनसाधारण के लिए और ऐसे सुव्यवस्थित आश्रमों की उपयोगिता गृहस्थ एवं साधु वर्ग के लिए इस घोर भौतिकवादी युग में श्रेयस्कर समझते थे। बाबा का क्रोध प्रदर्शन भी अनोखा था। उनकी डांट डपट का सामना कर पाना कठिन होता। उस समय वे रुद्र रूप हो उठते, अशिष्ट भाषा का प्रयोग भी निःसंकोच करते और कभी हाथ पैर भी चला बैठते। जिस पर क्रोध किया जाता उसके अलावा अन्य लोग भी घबरा उठते, पर उनके क्रोध की विशेषता ये थी कि यह प्रदर्शन जैसा दिखाई देता वस्तुस्थिति उसके विपरीत ही होती। वे इस घटना के तुरंत बाद ही इतने शांत और दयालु प्रतीत होते जैसे कुछ हुआ ही न हो। इनके क्रोध को बनावटी जानकर भी ऐसी परिस्थिति का सामना कोई नहीं कर पाता था। बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति इनके क्रोध के भाजन बने। जिस व्यक्ति पर क्रोध किया जाता उस पर इस बहाने विशेष कृपा भी हुआ करती। बाबा के क्रोध का प्रयोजन वास्तव में परोक्ष हुआ करता था, भले ही उसका निमित्त प्रत्यक्ष हो। इससे लोगों का अरिष्ट भी कटते देखा गया। इस प्रकार आपका क्रोध आपके प्रेम का ही एक परिवर्तित रूप था। इसमें संदेह नहीं कि बाबा कामजित थे। नारद एवं जैमिनी सरीखे देव ऋषि और महान संत जहां असफल होते दिखाई दिए, आप उन समस्त परिस्थितियों का सामना अनायास करते रहे। भारतीय साधु समाज के इतिहास में बाबा अनुपम है। सभी साधु संत स्त्री वर्ग से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखते, वे अपने को यथासंभव दूर रखते हैं। ये बाबा की ही विशेषता थी कि वे स्त्री वर्ग से घुल मिलकर रह सके। वे निर्विकार थे, इस कारण किसी भी महिला का, भारतीय हो या विदेशी, हाथ पकड़ सकते और कौतुकवश उसकी नाक पकड़कर हिला भी देते। उनके इस कार्य में दर्शकों को किसी प्रकार की अभद्रता नहीं दिखाई देती थी। पुरुष वर्ग तो उनके पैर दबाता ही रहा, महिलाओं को भी उनके चरण चापने में संकोच नहीं होता था, अपितु उनके दर्शन एवं स्पर्श से सबके भीतर सात्विक भाव और विचारों का संचार होता और सभी अपने को कृतार्थ समझाने लगते। वास्तविकता ये थी कि बाबा ने मनुष्य मात्र को अपनी संतति के रूप में लिया था और तदनुसार ही उनका भाव रहा। वे बहुधा कहते, तुम 2-4 बच्चों से परेशान हो, हमारे इतने बच्चे हैं। बाबा का इस प्रकार स्त्री वर्ग से घुल मिलकर रहने का एक और भी अभिप्राय रहा। वे अपनी कृपा पुरुष वर्ग तक ही सीमित न रखकर सदा उपेक्षित स्त्री वर्ग को भी प्रदान करना चाहते थे। स्त्री वर्ग की आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्होंने इन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए।
इनकी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये आश्रम के सभी कार्यक्रमों में भाग लेती और निरंतर आश्रम की सेवा में रत रहती। स्त्री वर्ग ने भी अपनी रुचि के अनुसार बाबा की गुरु, पिता, भाई, पुत्र आदि के रूप में उपासना की। आज बाबा के आश्रमों में भाइयों का स्थान बहुत आदरणीय है। करुणा, दया, भक्ति भावना से ओतप्रोत ये माया सेवा कार्य में रत रहते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा बहुत आगे है। सेवा आध्यात्मिक प्रगति का सुगम सोपान है और यह महिलाओं के स्वभावानुकूल भी है। लोगों में सद्गुणों का समावेश हो और अवगुणों का निवारण हो, इस हेतु बाबा जन समुदाय के बीच अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते, जिससे लोगों को ऐसे कार्यों की प्रेरणा मिले। बुरे कार्यों की निंदा किया करते थे ताकि लोग उन्हें त्याज्य समझें। जो महिला मन, वचन और कर्म से अपने पति की अनुरागिनी हो, उसके प्रति अंतर्यामी बाबा का सहज स्नेह जागृत हो जाता और वे सर्वसाधारण के बीच उस महिला को सती की उपाधि से संबोधित कर उसकी बहुत प्रशंसा करते। इसके विपरीत जो स्त्री पुरुष आपस में कलह कर गृहस्थ की शौती भंग करते, ऐसे लोगों को बाबा अपने पास अधिक नहीं ठहरने देते थे। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उन पर कृपा करते हो, ऐसे व्यक्तियों के कलह की चर्चा उनकी उपस्थिति में ही वे सब लोगों के सामने हंसते मुस्कराते, बिना किसी हिचकिचाहट के किया करते। इससे उपस्थित अन्य लोगों को भी आत्म सुधार की प्रेरणा मिलती रहती। बाबा कहते थे, पति कैसा भी क्यों न हो, परिवार को सूत्रबद्ध रखने के लिए पत्नी को और निष्ठा से काम लेना चाहिए। अपने पति के प्रति समर्पित पत्नी योगियों से भी महान है। माँ का रूप ही ईश्वर का रूप है। बाबा करुणा और कृपा के अपार सागर रहे। वे सबसे सच्चा प्रेम करते। उनके व्यापक प्रेम में देश, जाति और वर्ग का कभी कोई भेद नहीं दिखाई दिया। सच्चा प्रेम बदला नहीं चाहता, उसमें अपना बल होता है। बाबा ने कोई कार्य निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया। यही कारण है लोग विश्वभर से उनकी ओर आकृष्ट हुए। उनकी आत्मीयता ऐसी थी कि प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता कि बाबा का उससे विशेष लगाव है और यही समझता कि बाबा उसी के हैं। वे स्वयं किसी से किसी प्रकार की दूरी नहीं रखते थे। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, सबसे उनका निकटतम संपर्क रहा। भक्तगण उन्हें श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते और वैसा ही व्यवहार करते, पर वे सदा समता का भाव रखते। कभी वे पास में बैठे व्यक्ति से किसी बात पर हाथ मिलाने को कहते और उसे संकुचित हुआ देख जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते। उनसे वार्ता करने में किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होता था। वे प्रेम उड़ेलते, प्रसाद खिलाते, आप भी हंसते और दूसरों को भी हंसाते रहते। यद्यपि दर्शनार्थी को अपने ढंग से वार्ता करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, पर वह वही बात कह पाता था जिसे बाबा उसके मुंह से कहलवाना या सुनवाना चाहते हों। जो वे न चाहते हों उसे वो व्यक्ति या तो कहना भूल जाता या फिर प्रयास करने पर भी उस स्वतंत्र वातावरण में नहीं कह पाता था। वे सबसे इस प्रकार घुले मिले थे जैसे माता पिता अपनी संतति से। वे विश्व के बड़े से बड़े व्यक्ति को तू या तुम शब्द से संबोधित करते और अपने लिए सदा हम शब्द का प्रयोग करते। उनके तू, तुम और हम शब्द प्रेम में पगे रहते। तुम समझते नहीं, हमारी कही सुनो, हमें बावला मत बनाओ, हम सब जानते हैं आदि उनके वाक्य अत्यंत मोहक होते थे। बाबा वस्तुतः वसुधैव कुटुंबकम के पोषक रहे। वे गृहस्थों के घरों में भी सहज भाव से निवास करते। उस परिवार के बीच बैठे वे अतिथि नहीं, उसके मुखिया दिखाई देते। मुखिया के नाते आप गृहस्थों की दैनिक समस्याओं को बड़े चाव से सुनते, उचित राय देते और अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते। बाबा की कृपा पर सभी लोगों का विश्वास दृढ़ होता और सभी को उनका भरोसा था। कभी कभी रास्ते चलते किसी अपरिचित व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते और बिना उसके कुछ पूछे उसे उचित परामर्श दे उसकी चिंताओं का समाधान कर देते। वे किसी भी घर में बिना गृह स्वामी के आग्रह के प्रवेश कर जाते। उनका प्रयोजन उसे कुछ देना ही होता, उससे कुछ लेना नहीं। मनुष्य को बाबा बहुत असहाय प्राणी मानते और संसार के बंधनों से जकड़े चिंताग्रस्त जीवन के प्रति उनकी सहज सहानुभूति रहती थी। मनुष्य को इन विषम परिस्थितियों से छुटकारा दिलाना उनका उद्देश्य रहता। वे लोगों को उनके विवाह के संबंध में भी अपनी सम्मति देते और बहुधा विवाह के लिए उपयुक्त कन्या और वर भी बताते थे। कुछ लोगों को बाबा का ऐसा आचरण रुचिकर नहीं हुआ। वे साधु संतों का गृहस्थ के विवाह आदि सांसारिक कृत्यों से संबंध रखना अनुचित समझते थे।
ऐसे विचारक बाबा की आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ जान पड़े। पर हितद्रवही संत सुपुनीता, ऐसे करुणामय का स्वभाव ही कृपा करना था। उनमें भेद दृष्टि थी नहीं। धन के अभाव में या विषम परिस्थितियों में पड़ा गृहस्थ जब अपने